पद्य 5 गुरुवाणी। कवि है गुरु नानक। गुरु ग्रंथ साहिब यह उनका मुख्य ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब लर्न करके रखने का। प्रस्तुत दोहों तथा पद्यों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। नानक गुरु न चेतनी मनी अपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत। खेते अंदर छूट्या कहू नानक सहू नाह, फली अही फुली अही बपुडे भी तन बीच स्वाहा। परीक्षेच्या दृष्टीने मला ही कविता आता एका पिरियडमध्ये पूर्ण करायची आहे, त्यामुळे कठीण शब्द सर्वच मी लिहून देत नाही। धड्याच्या पाठीमागे हे जे कठीण शब्द आहेत हे तुम्ही वर्गपाठाच्या वहीमध्ये लिहून घ्यायचे आहेत। अगदीच कळत नसतील तर मला विचारले तरी हरकत नाही। नानक गुरु न चेतनी मनी अपने सुचेत। यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं, जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं, गुरु के प्रति लापरवाह रहते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ हैं, क्योंकि उनकी स्थिति उन तिल के झाड़ियों के समान है कि जो कहीं भी उगती है, उन्हें कोई महत्व नहीं रखता। उन झाड़ियों की तरह ऐसे लोगों का स्थान है, क्योंकि जिस तरह कहीं भी उगने वाले पौधे, पेड़, झाड़ियाँ व्यर्थ होती हैं क्योंकि उन पर मीठे फल नहीं आते, जो भी फल आते हैं वह उन फलों के अंदर गंदगी होती है, वे सड़े हुए होते हैं या उनमें मैला दिखाई देता है, सो उनका कोई महत्व नहीं होता। बिल्कुल उन फलों की तरह जो लोग गुरु के प्रति लापरवाही बरतते हैं उनकी स्थिति है। सो इसीलिए ऐसे लोग अच्छे लोगों से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं। सो इस तरह गुरु का महत्व गुरु नानक जी ने यहाँ पर बताया है। जली मोह घसी मसी करी, मती कागज करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंत न पारा वार। गुरु नानक जी यहाँ पर कहते हैं कि जली यानी कि जलना, मोह यानी कि मोह अहंकार, घसी यानी कि घिसना, मसी यानी कि स्याही, करी यानी कि करना, मति अपनी बुद्धिमत्ता, कागज यानी कि कागज। हाँ, तो मैं शब्द नहीं आपको बता रही हूँ, आगे हम देखते हैं कि गुरु नानक कहते हैं मोह को जलाकर उसकी स्याही बनाओ, मोह को जलाकर घिसकर उसकी स्याही बनाओ और अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझो, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझो। अपने मन में जो प्रेम का भाव है उसे उसका कलम बनाओ और अपने मन को, चित्त को लेखक बनाओ और गुरु से पूछकर आप
नाम की स्तुति लिखना, यानी कि भगवान की स्तुति लिखना शुरू करो, प्रारंभ करो। और लिखो कि भगवान का, प्रभु का कोई भी आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है और कोई भी अंत नहीं है, ऐसा लिखना प्रारंभ करो। मनरे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिन खिनु पलु नामो न बिसरे, ते जन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सूरति सूरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु, गुरु मुख जिसु हार, मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। यहाँ पर नानक जी कहते हैं कि हे मन, हे हृदय, हे मन, मनुष्य के मन, तू दिन रात भगवान के गुणगान गाता रह, भगवान को स्मरण करता रहो। भगवान को तू एक क्षण के लिए भी न भूलो। भगवान का ही ध्यान करो, ईश्वर में के भक्ति में तुम लीन हो जाओ, क्योंकि और अपना जो अहंकार है, इस अहंकार को अपने मन से बाहर निकालो, क्योंकि तुम में जब तक तुम और तुम्हारा अहंकार हो, तब तक तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और जब तुम तुम्हारे हृदय से अहंकार बाहर निकालोगे, तभी तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तेरी गति मिति तू ही जानो, क्या को आखी वखाणे, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाणे, साधक सिद्ध गुरु अहु चेले, खोजत फिरही परमाणे, समही बधु पाई, इह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाणे, उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई, नानक सब जुग आपे वरते, दूजा और न कोई। यहाँ पर नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के रहस्य को सिर्फ तुम ही जानते हो, तुम्हारे शक्ति के रहस्य को सिर्फ तुम ही जानते हो, और कोई उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, उसके बारे में कह नहीं सकता, क्योंकि तुम ही प्रकट रूप हो और तुम ही अप्रकट रूप हो। तुम्हारे अलग अनेक रंग हैं कि जो अनगिनत है, तुम्हारे अनेक रंग है, अनगिनत है। सो इसीलिए जो अनगिनत भक्त गुरु शिष्य तुम्हें ढूंढते रहते हैं, तुम्हें देखते रहते हैं, खोजते रहते हैं, सो हे प्रभु, जिन्होंने तुम्हारा नाम स्मरण किया है, तुम्हें याद किया है, उन्हें तुम अपने दर्शन दो। हे प्रभु, तुम उन भक्तों को, उन शिष्यों को, उन गुरुओं को तुम अपने दर्शन दो। तुम्हारे इस संसार के खेल को कोई और गुरुमुखी समझ सकता है। सो हे प्रभु, अपने संसार में तुम हमेशा युगों युगों से विराजमान रहते हो। तुम सृष्टि के निर्माता हो और दूसरे कोई भी नहीं हो। सो हे प्रभु, तुम भक्तों को अपने दर्शन दो। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूपमल या नील पवनु चवरो करे, सकल वन राई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत पहली। नानक जी यहाँ पर कहते हैं कि संसार में दिन रात तुम्हारी आरती होती रहती है।
आकाश की रूपी थाल में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं, जिससे हजारों तारे सितारे मोती बन गए हैं। आकाश रूपी थाल में सूर्य और चंद्रमा रूपी दीपक जल रहे हैं, हजारों तारे मोती बन गए हैं। मलय पवन से खुशबूदार हवा महक रही है। जंगल की सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही हैं। और ऐसे समय हृदय में एक अनहद नाद बज रहा है। सो हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का महत्व ही क्या है? भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है। श्रद्धा की भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। सो हर एक मनुष्य के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है। कविता घाईघाईच शिकवलेली आहे। जसं नेहमी एका कडव्याचं सारांश मी 2 वेळा सांगत असते, आज फक्त एक वेळा सांगितलेला आहे, कारण कविता मला ती संपवायची होती। परीक्षेमध्ये पेपरमध्ये चाचणीच्या मी ह्या कवितेवर प्रश्न टाकलेला आहे, त्यामुळे मला ही कविता शिकवायची आहे आणि रस सुद्धा शिकवायचे आहेत। पल्लवन शिकवायचं होतं, त्याच्यामुळे मी पाठीमागे आपला अभ्यास आहे त्या दृष्टीने मी कविता ही जरा घाईत केलेली आहे। जर तुम्ही बघताना ती 2-3 वेळा जरा बघा, म्हणजे तुमच्या डोक्यात जरा झटकन येईल। जर काय कॉलेज सुरू झालं तर आपण ही कविता पुन्हा घेऊ, किंवा अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर पाहिजे तर तुमच्यासाठी मी ही कविता परत घेऊ शकेन। तरी तुम्ही ही व्हिडिओ 1 वेळा, 2 वेळा, 3 वेळा, 4 वेळा ऐका, म्हणजे तुमच्या जास्त लक्षात येईल। आणि हे सगळ्या कृती नंतर सोडवून घ्या, तसेच हे प्रश्न सुद्धा सोडवून घ्यायचे आहेत। ग्रामरचा जो भाग आहे हे 2 प्रश्न सामान्य ज्ञानावर आणि हे वचन परिवर्तन, ते सुद्धा चाचणी झाल्यानंतर वहीत सोडवून ठेवायची आहेत। ठीक आहे, आता आजच्या दिवस आपण थांबूया। अभ्यास व्यवस्थित करा। झालेले सगळा अभ्यासक्रम परीक्षेसाठी आहे, जो कमी आहे ते मी करणार आहे। कालपरिवर्तनाचा भाग सुद्धा आहे। कालपरिवर्तन मी घेते, पण तो पूर्ण होईलच असं मी सांगत नाही। गेल्या वर्षी आपल्याला झालेला आहे, त्या नोट्सचा जरा अभ्यास करा। मी नंतर कालपरिवर्तन शिकवणार आहे। आलं लक्षात? काही कळत नसेल फोन करून मला विचारलात तरी चालेल। आता आपण थांबूया। ठीक आहे, धन्यवाद।